सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग लगभग 2 सप्ताह के बाद, होली के छुट्टी के बाद मिल रहे हैं। काफ़ी विलंब हो गया, प्रयास करेंगे कि इसके बाद कंटिन्यू रहा जाए। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इससे पहले क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुपद चैप्टर का ऑलरेडी 7 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें टोटल बहुपद प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर दिया गया है, जिसमें केवल 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये 2 प्रश्न बचा हुआ है। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे, आज आपका बहुपद चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है। वैसे विद्यार्थी जो आपका स्टार्टिंग से 7 लेक्चर देख नहीं पाए हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि आप सीधा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिशन 2024 क्लास 10th एक आपका प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप सर्च करके उसमें जा करके आप पहले 7 लेक्चर को देख लेंगे, फिर आप जंप करके 8 देखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोगों को मेनली 2 क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्योंकि ऑलरेडी और भी जो प्रश्न है हम क्लास में सब्सिक्वेंट लेक्चर में जो क्वेश्चन ये लेक्चर नंबर 7 है वहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज लेक्चर नंबर अभी 8 में मिल रहे हैं, 8 में, और 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और कौन सा 5। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 5 जब भी दोनों प्रश्न में से कोई पूछा जाएगा तो हमेशा दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, और दीर्घ उत्तरीय कहने का मतलब कितना मार्कर, 5 मार्कर में पूछेगा। जब भी दोनों प्रश्न में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले 2 मिनट क्या काम करते हैं, बैक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करने के बाद 1 और 5 बता करके और फिर आज हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए सर ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद चैप्टर में अभी तक जो जो चीज पढ़े हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि पुराना वाला याद जो है वो सारा क्या हो जाए, एक बार फिर से ताजा हो जाए। सर सबसे पहले आप लोग को बताए थे किसके बारे में, बहुपद के बारे में। किसके बारे में? सब लोग कॉपी बंद कर लीजिएगा, सब लोग कॉपी बंद कर लीजिए, पूछेंगे तो उसको आप बताते चलिएगा। बहुपद के बारे में, तो बहुपद का विभाजन किसके अनुसार से हुआ था, घात के अनुसार से। किसके अनुसार से? किसके अनुसार से? जो आपका नंबर फर्स्ट था वो नंबर फर्स्ट घात के अनुसार से कौन बहुपद? गुड। घात के अनुसार से जो नंबर फर्स्ट था वो फर्स्ट कौन बहुपद? अच्छा सॉरी, रैखिक नहीं है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट आपका है कौन बहुपद? शून्य बहुपद। जिस बहुपद का बाबू अधिकतम घात, अधिकतम घात, अगर अधिकतम घात 0 तो शून्यक भी, शून्यक भी, मतलब ये चर्चा कर रहे हैं किसका? घात का। ये चर्चा कर रहे हैं किसका? शून्यक का। और ये चर्चा करेंगे किसका? मूल रूप का। रिवाइज करवा देते हैं सर, ऐसे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, और यही क्लास में हम पूछताछ करेंगे चैप्टर समाप्त होने के बाद। तो पहले घात के अनुसार से कौन बहुपद? शून्य। अधिकतम घात कितना? 0। शून्यक कितना? और बताइए मूल रूप ax पर पावर 0। इसका कोई शून्यक है ही नहीं, तो कोई शून्यक इसमें और अन्य के रूप में कुछ भी होगा नहीं। कोई प्रॉब्लम? नंबर दूसरा आप लोग को बताए थे कौन सा सर? गुड। नंबर दूसरा आप लोग को बताए थे कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। गौर कीजिएगा, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात, अधिकतम घात, और बोलिए रैखिक बहुपद में जो आपका शून्यक भी 1, शून्यक भी, और शून्यक सिंपल कौन होता है? x। और बोलिए इसमें शून्यक का ये सॉरी एक शून्यक होता है, इसमें रैखिक बहुपद का मूल रूप ax स्क्वायर। अधिकतम घात 1 है तो स्क्वायर कहां से आ जाएगा? ax प्लस और बोलिए ax प्लस बी। और रैखिक बहुपद में अन्य में शून्यक x बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई कोई कंफ्यूजन?
नंबर कैमा सर, नंबर कैवा, कौन बहुपद, बोलिए तीसरा कौन बहुपद, द्विघात। घर में फ्री बैठिए तो ऐसे ही रिवाइज करते रहिए, तब मजा आएगा। द्विघात बहुपद में घात का अधिकतम संख्या, घात का अधिकतम संख्या, बोलिए इसमें शून्यक भी कौन कौन, अल्फा और अल्फा और बताइए द्विघात बहुपद का मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, कोई कंफ्यूजन? इसमें बताए थे शून्यकों का यानी अल्फा प्लस क्या होता है माइनस बी बाई, और बताए थे अल्फा इंटू सी बाई। बताओ जो बी है वो किसका गुणांक, किसका, जो ए है वो एक्स स्क्वायर का, क्योंकि जब जांच करना होता है तो यही दिखाना होता है ना, अरे हाँ या ना। आगे सी किसका, सी और ए, कोई दिक्कत? एक ऐसा इसमें कंसेप्ट आया था कि जिसमें शून्यकों का दे दिया था किसका मान, योगफल का, शून्यकों का, इसके बाद मान देता है शून्यकों के गुणनफल का, शून्यकों के योगफल का भी और शून्यकों के। और बोलिए आपको लिखने के लिए बोलता है कौन बहुपद, आपको लिखने के लिए बोलता है कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या होता है फार्मूला सर, एक्स स्क्वायर माइनस आराम से अल्फा प्लस बीटा इंटू और प्लस, हाँ या ना? ये बोलिए सर ये कौन बहुपद लिखने का, यहां तक कोई समस्या? तो पहला कौन, दूसरा, तीसरा। आइए सर नेक्स्ट और लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट और क्या, लास्ट। नंबर चौथा कौन बहुपद, कौन बहुपद, बताइए सर। त्रिघात बहुपद में घात की अधिकतम संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्यक की संख्या कौन कौन, अल्फा बीटा और। त्रिघात बहुपद का कौन रूप, ए एक्स के प्लस, हाँ या ना, होता है। इसी का क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें बताए थे तीन कंसेप्ट। पहला शून्यकों का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है, माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई। इसके बाद बताए थे दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल और बाकी के साथ योगफल। मतलब कैसे था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू दो शून्यकों का गुणनफल और बाकी के साथ योगफल। क्या आया था, गुड, सी बाई, और इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू गामा माइनस डी बाई। सर जब इसको जांच करना होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जांचे करना है, ठीक है, आपको दिखाना है, शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। जब जांच करना होता है तब बोलिए ये बी किसका गुणांक, किसका, ए किसका गुणांक, एक्स क्यू का। गड़बड़ाइएगा मत, यहां बी जो है वो एक्स का गुणांक है जब द्विघात बहुपद है तब, त्रिघात बहुपद जब है तो बी आपका किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। गड़बड़ाइएगा मत कि द्विघात में बी होता है एक्स का और इसमें होता है एक्स स्क्वायर का, वो आपका किसके ऊपर, बहुपद के ऊपर निर्भर करेगा। बोलिए ये क्या होगा, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए। आप लोग को ज्ञात होगा अगर दे दे शून्यकों का क्या योगफल, दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल और बाकी के साथ योगफल और फिर शून्यकों का क्या गुणनफल, अगर इसका मान दे दे और कौन बहुपद लिखने के लिए बोले, कौन बहुपद लिखना आता है क्या, आराम से बोलिएगा। पहले क्या चिका चिन्ह बोलिए,
इंटू क्या का चिन्ह, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू एक्स और माइनस। क्या सर ये याद है या नहीं है? इतना अगर आपको याद है फार्मूला पूरा, तो फिर आप समझिए कि बहुपद चैप्टर पर आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा। और अगर अभी अच्छा नहीं भी है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो पकड़ अच्छा बन जाएगा। अब आपके पास तो अवेलेबल है, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई डाउट होता है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप सिंपली यूट्यूब पर जा करके और सर्च करके पुनः क्लास आप देख सकते हैं। आपके पास उतना तो लिबर्टी है। अब बात समझ में आ रहा है? आइए, इतना रिवाइज हो गया। हम रिवाइज इसलिए कर लिए क्योंकि आज हम लोग लगभग 10 से 15 दिनों के बाद मिल रहे हैं, ठीक है? तो उतने दिनों के बाद मिले तो हम सोचे कि एक बार थोड़ा सा जो धूल उल पड़ गया होगा, होली में रंग अबीर पड़ गया होगा, उसको थोड़ा साफ कर लिया जाए। तो उसको साफ कर दिए। अब आइए क्वेश्चन पे हम लोग अग्रसर करते हैं, ठीक है? चलिए सर, ये तो लिखा हुआ है ना, लेकिन एक चीज देखे हो, इसको हम बोर्डों पर भी मिला जुला के 3 बार लिख चुके हैं, लेकिन 3 बार कि 4 बार? 4 बार हो गया, लेकिन चारों बार अलग अलग तरीके से लिखे, है ना? देखे हो कि नहीं? मतलब ये चीज हमारा रटल नहीं है, जखने हमारी इंस्टेंट जैसे दिमाग में आता है वैसे लिख देते हैं। और चारों तरीका आसान है, सब देख करके आप उसको समझ सकते हैं। घात को सामने, मूल रूप को सामने। चलिए सर, आइए बात नहीं करेंगे। प्रश्नावली 2.4 में पहला में 2 प्रश्न हैं, यस या नो, हाँ या नहीं? आप लोग 2 प्रश्न में से या तो पहला का पहला या तो पहला का दूसरा, दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आप हमसे पूछ लें। पहला का पहला। आइए सर, 2.3 पहला का पहला। सॉरी, ठीक है, ये देखिए यही है 2.4 एक्सरसाइज, ठीक, प्रश्नावली। आइए सर, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, थोड़ा समझिएगा, ठीक है? और इसको बताने में हम टाइम लेंगे अधिक। टाइम इसलिए अधिक लेंगे क्योंकि जब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो विद्यार्थियों को बनाने में बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो ये लेक्चर आपका कल नहीं परसों अपलोड होगा चैनल पर मॉर्निंग में 8 बजे। एक बार फिर से इसको एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है? आइए सर, क्वेश्चन नंबर पहला का गौर कीजिए क्या कहता, सुनिए। 2x के क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। गौर करना, बगलवा में कुछ दिया है। का दिया है? 1/2 कौमा 1 कौमा -2। देखिए, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़े है, ये नहीं क्या करना है, इसे लिखे हैं पहले भी ना, ऊपर से पढ़ते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। क्या बोलता है? बच्चे लोग, त्रिघात बहुपद के साथ में 3 गो संख्या दिया गया है, 1/2, 1 और -2। आपको पहले सिद्ध करना है कि तीनों जो है वो इस त्रिघात बहुपद का क्या है? शून्यक। मतलब ये तीनों जो है वो एगो मान है अल्फा का, एगो मान है बीटा का और एक मान है गामा का। वो भी किस बहुपद से? इस त्रिघात बहुपद से। ऐसे भी आप लोग अभी हम लोग रिवाइज किए हैं, जिसमें अधिकतम घात की संख्या कितना? 3। अगर अधिकतम घात रहेगा 3 तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना? 3। तो वही आपको सिद्ध करना है क्वेश्चन में कि जो तीनों दिया गया 1/2, 1 और -2, ये तीनों जो आपका है वो इस त्रिघात बहुपद का क्या है? शून्यक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो ऐसा काम करते हैं, आधा क्वेश्चन अभी पढ़े हैं, आधा नहीं पढ़े हैं, तो पहले आधा का काम निपटा लेते हैं और वो काम प्रूफ हो जाएगा, इस शून्यक है, तो फिर हम लोग आधा के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, अभी हम हाफ ही पढ़े हैं, ठीक है? आइए इसको पहले कर लीजिए। क्या त्रिघात बहुपद का गुणनखंड तोड़ना आप लोग को आता है? क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे,
त्रिघात बहुपद का गुणनखंड आगे से टूटता है कि पीछे से? इतना तो जानकारी है। और द्विघात बहुपद में कैसे टूटता है? अंतिम पद से प्रथम पद में गुणा करके। यस या नो? चलिए आइए सर, प्लस 2 है, प्लस 2 का हमने लिख दिया प्लस 2। देखिए मैक्सिमम बच्चों को परेशानी होता है गुणनखंड तोड़ने में त्रिघात बहुपद का, थोड़ा समझिएगा। प्लस 2 को प्लस 2, कोई दिक्कत? ये कितना एक्स है? क्या में? ध्यान रखना, यहां ध्यान दो मनीष, 5x है माइनस में, लेकिन त्रिघात बहुपद का यह रूल होता है कि जो डिजिट आगे आप लिख चुके हैं इस संख्या को इसी के रूप में तोड़ना होता है। मेरा बात पकड़ रहे हैं? सर यहां कितना है? क्या में? कितना x? -5x को लिख सकते हैं इसके रूप में, माइनस कितना x? 2x। हमेशा पीछे वाले के रूप में ही टूटेगा। तो 5x था माइनस में, 2x लिख दिया माइनस में, और कितना x घट रहा है? 3x प्लस में घट रहा है कि माइनस में? -3x घट रहा है। मतलब -5x को ब्रेक कर दिए -3x और -2x में। कोई दिक्कत? चलिए अब कौन स्क्वायर? एक्स स्क्वायर को अब ब्रेक करना पड़ेगा कई एक्स के रूप में? 3x ने माइनस 3x के रूप में। अब बताओ -3x के रूप में ब्रेक करेगा तो ऐसा काम करें, हम लिख दें, क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं +3x का क्या? स्क्वायर। +3x का स्क्वायर। कोई कहेगा आए सर इधर एक्स स्क्वायर 1 ही गो था, आप इधर लिख दिए 3 गो, कई गो ज्यादा लिखे? 1 गो। 3 लिखे तो एक पहले तुम्हारे पास था कितना? 1। हम लिखे कितना में? 3 में। ज्यादा कई लिखे? 2। तो ऐसा काम करते हैं 2x स्क्वायर लिख दिए हैं ज्यादा, तो इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है? 2x के क्यूब, तो 2x के क्यूब लिख देते हैं। समझ में आया? मतलब 5x टूट गया -3x और -2x में, और x स्क्वायर टूट गया -2x स्क्वायर और +3x स्क्वायर में। क्लास 9 में इस पर गहन अति हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? कि फिर से एक बार? कोई दिक्कत नहीं, समय ले लीजिए, हम पहले ही बोले हैं, ठीक है। आइए, कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का हमेशा गुणनखंड टूटता है कहां से? पीछे से। पीछे में आपके पास +2 है, हम लिख दिए +2, ठीक है। माइनस कितना x? 5x। गौर करना, -5x को तोड़ना पड़ेगा किसके रूप में? 2 के रूप में। तो बताओ -5x को 2 के रूप में तोड़ोगे तो माइनस कितना x लिखना पड़ेगा? 2x। है कितना? -5। लिखे कई गो? -2 गो। कई गो बच गया? 3 गो की -3 गो? -3x बच गया। एनी कंफ्यूजन? अब अगला पद कितना है? +x का स्क्वायर। तो +x के स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा -x के रूप में, 3x के रूप में। कोई दिक्कत? तो बताओ +x स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना? -3x का क्या? स्क्वायर। -3x का स्क्वायर। ऐसे काम करते हैं, -3x का स्क्वायर लिखने से बढ़िया है कितना लिखते हैं? +3x का स्क्वायर। अब ये बताओ, देखो यहां 2 था, 2 के रूप में टूटा, ये 3 आया, 3 के रूप में टूट रहा है। लेकिन आपके पास x स्क्वायर था कई गो? 1 गो। आपने लिखा कितना? 3। फालतू कई गो लिख लिए? 2 गो। मतलब 2x स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? कोई दिक्कत? और आगे वाला को जस के तस, 2x के क्यूब के 2x के क्यूब। अब जो बच्चा स्मार्ट होगा वो समझ गया होगा कि त्रिघात बहुपद में अंतिम वाला पद को जस का तस लिखते हैं, प्रथम वाला पद को भी जस का तस लिखते हैं। जो बीच के 2 पद होते हैं -5x, ये टूट गया -3 और -2 में,
और एक्स स्क्वायर टूट गया माइनस 2x² और प्लस x² में। हाँ या ना? आइए सर, कॉमन होगा कुछ क्या? देखिएगा, कॉमन होगा उसको आप कॉमन कर लीजिए। 2 यहां भी 2 यहां भी, 2 कॉमन, x के क्यूब यहां x² मतलब कॉमन हो जाएगा क्या? x का स्क्वायर। क्या बच जाएगा? यहाँ x कै गो था? 3 गो। आया कै गो? बचा क्या चीज का चिन्ह? ये तो पूरा बाहर आ गया, तो कुछ नहीं, तो कितना बच गया? 1। कोई कंफ्यूजन? आगे प्लस का लिख दिए, प्लस 3 यहां भी 3 यहां भी, 3 x 2 गो, x कै गो? एगो। जो सबसे कम होता है वही नहीं कॉमन होता है, तो यहां पर x कॉमन हो जाएगा। x था 2 गो, बच गया 1, माइनस ये पूरा आ गया कॉमन, कुछ नहीं तो 1, माइनस का माइनस, यहां 2 यहां भी 2 कॉमन 2, यहां बच जाएगा भी कितना? x माइनस 1। देखिए कॉमन क्या किए आप? माइनस। जब माइनस कॉमन करते हैं तो जो प्लस था वो क्या बदल जाएगा? माइनस में। माइनस कॉमन करने पर चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन होता है। प्लस कॉमन करने पर चिन्ह बदलता नहीं है, लेकिन माइनस कॉमन करने पर चिन्ह बदलता है। सर x माइनस 1 यहां भी, x माइनस 1 यहां भी, x माइनस 1 यहां भी, कॉमन कर ले क्या? सर जब आप x माइनस 1 कॉमन कीजिएगा तो सिंपल इसको आप कहिए बाहर बाहर एक कोष्ठ और अंदर अंदर एक कोष्ठ। आइए सर, यहां क्या बच जाएगा बोलिए? 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सर यहां तक अगर कोई विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बताओ, ये तो अब सिंपल x माइनस 1 तो ये आपका आ ही गया, हाँ या ना? बच्चे लोग, ये कौन बहुपद के रूप में? द्विघात बहुपद का तो आप लोग गुणनखंड तोड़ना जानते हैं, कैसे टूटता है? अंतिम पद से चिन्ह सहित, याद रखना इसको, चिन्ह सहित। बताओ, माइनस 2 से करेंगे 2x² में कितना आएगा? माइनस 4x का। तो बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना या ये सॉरी जोड़ने या घटाने पर माइनस 4x का स्क्वायर, सॉरी गुना करने पर माइनस 4x का स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर प्लस 3x। कितना में तोड़िएगा? 1 और 4 में। बहुत अच्छा, 1 और 4 में। तो कैसे तोड़ देंगे बोलिएगा? तो 2x का स्क्वायर प्लस इसको का x 4x और माइनस कितना? x और माइनस 2। ब्रेक हो जाएगा। अब अगर ई भी तोड़ने नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान मालिक है। अगर द्विघात बहुपद के गुणनखंड भी तोड़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो उसका ईश्वर मालिक है, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? x माइनस 1 का x माइनस 1, बताओ, यहां 2x², यहां 4x, कॉमन कितना कर लेंगे? हो जाएगा। अगर 2x कॉमन कितना बच गया? x प्लस 2 दूनी 4, माइनस यहां कुछ नहीं तो कॉमन कितना? 1, माइनस कॉमन के तो अंदर चिन्ह बदलेगा, क्या बच जाएगा? x प्लस कितना? 2। क्या सर कॉमन क्या किए हैं? माइनस। हम तो यही जोर लगा रहे हैं बार बार, माइनस कॉमन करते हैं तो जो 2 था माइनस में वो 2 बचेगा प्लस में। अरे गुना करके देखो ना बकलोलबा, माइनस 1 में करेंगे प्लस में, माइनस गुने प्लस माइनस, 1 में 1 से x, माइनस गुने प्लस माइनस, 1 में 2 से 2। क्या रहा है? वही आज से दिमाग में चिपका लो फेविकोल के जोर से। क्या चिपका लेना है कि जब भी माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। सर फिर वही थ्योरी लगाइए, बाहर बाहर एक कोष्ठ और अंदर अंदर। आइए क्या हो जाएगा? ये x माइनस 1 का x माइनस 1 हो जाएगा। बताइए यहां पर अंदर में क्या है? x प्लस, अरे x प्लस 2 और बाहर में क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1। अब आप लोग बताइए, आपके पास टूट करके x माइनस 1 आ गया, x प्लस 2 आ गया और 2x माइनस 1 आ गया। आपको प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना है कि 1/2 1 और माइनस 2 इसके क्या है? शून्यक। तो आइए, शून्यक मतलब उतना बराबर क्या? 0। अरे होगा मतलब बताइए, पहले कर लें। यदि पहला बताओ क्या है तो कर दें x माइनस 1 बराबर 0, 1 ने माइनस में के प्लस में। बताओ पहला x का मान 1 आ गया, क्या आपके पास 1 था शून्यक? चलिए पहला प्रूफ हुआ। नेक्स्ट आगे क्या कहता बोलिए? तो फिर यदि में x प्लस 2 बराबर 0, 2 इधर प्लस में इधर आके
मतलब बताओ x का मान क्या -2, क्या -2 शून्यक प्रूफ करना था? हुआ? अगला बोलिए क्या है सर? तो यदि 2x - 1 बराबर 0, सब में या का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। जब भी बीच में एक और बराबर हो आगे या का चिन्ह देते हैं। बताइए एक क्या में? इधर आके मतलब 2x बराबर कितना? 1। अब बताइए सर ये 2 क्या में? इधर आके मतलब बोलिए x बराबर 1 बटा क्या सर? 1 बटा 2 भी शून्य प्रूफ करना था। तो क्या ये क्वेश्चन पूरा हो गया? अभी क्वेश्चन का आधा पार्ट पढ़े थे कि इसका आप गुणनखंड निकालिए और सिद्ध कीजिए कि तीनों दिया गया इसका क्या है? शून्य। क्या ये तीनों जब हम सॉल्व किए तो ये तीनों आ गया कि नहीं आ गया? तो तीनों इसका शून्य है कि नहीं है? सिद्ध हो गया। क्वेश्चन का पूरा पार्ट की हाफ पार्ट? अभी हाफ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे सिद्ध करेंगे। पहले इसको आप लोग पेन डाउन करिएगा जल्दी से, बिना विलंब का, जल्दी से देखिएगा। सुनिए, आप लोग को जैसा बताए कि जो दिया गया प्रश्न है, बच्चे लोग जो दिया गया प्रश्न है उसमें हम लोग आधा प्रश्न पढ़े। तो आधा प्रश्न में क्या करना था? सिद्ध करना था कि ये जो आपका दिया गया था 1/2, 1 और -2, वो इसका क्या है? शून्यक। हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ लिए, इसका शून्यक निकाल लिए, तो सही में हम लोग को ज्ञात हो गया कि ये इसका क्या है? शून्यक है। अब आगे आइएगा बच्चे लोग, गौर करेंगे। अब आगे आएंगे देखने की हम लोग कोशिश करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सुनो, कहता क्या? प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। बताओ, प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है? जांच। आप लोग को याद है यह है त्रिघात बहुपद का। द्विघात बहुपद में भी आप लोग देखिएगा, निकालिएगा क्वेश्चन नंबर कहां पर? आप लोग निकालिएगा क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, 2.2 का पहला क्वेश्चन नंबर निकाले क्या? बताइए उसमें जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना था, द्विघात बहुपद में कि त्रिघात में? लेकिन यहां पर इसी क्वेश्चन को किसमें करना है? त्रिघात में। किसमें करना है? तो आए क्या, कैसे किए थे याद है? पहले निकाले थे अल्फा प्लस और शून्य को आपस में जोड़ लिए थे, और अगर वो b/a के रूप -b/a के रूप में आया था तो वो प्रूफ हुआ था कि नहीं हुआ था? आइए उसी प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। सुनिए पहले सर, देखिए विश्वास है कितना आप लोग लिख लिए होंगे। ये क्वेश्चन का आधा पार्ट हुआ, प्रूफ हो गया है। चलिए देखिए, ओह शिट, बताइए सर तीसरा शून्य क्या आ गया? x बराबर 1/2। बताइए, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलिए? पुनः। सबसे पहले बताओ शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ या ना? बताओ, जांच करना है ना? बताओ अल्फा का मान, अरे पहला हुआ अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। बताओ अल्फा का मान, बताओ अल्फा का मान 1, बीटा का मान तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा? -2, और प्लस गामा, गामा का मान 1/2। कोई कंफ्यूजन बच्चे लोग? ध्यान देना, नीचे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं। बताओ 2 1 1 का एलसीएम 1 दूनी, तो 1 दूनी 2, क्या चीज का चिन्ह? 1 दूनी 2 दूनी 4, क्या चीज का चिन्ह? 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, 2 और 1, अरे 2 और 1 और 4 क्या में? तो 3 में से 4 गया, माइनस की -1/2। गौर करना, -1/2। अच्छा शून्य तो वहां लिखल है, ये है, हटाओ इसको, -1/2। अब गौर करना, त्रिघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? शून्यकों का योगफल -b/a होता है, -b और बटे a। गौर करना, कब?
जब त्रिघात बहुपद ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में होता है तब। बताओ ये बी किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का। बताओ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो केकर बराबर है? एक के बराबर। क्या एक आया है? अरे है, मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है या एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है? है। अगला ए किसका गुणांक होता है? एक्स के क्यू का। बताओ एक्स के क्यू का गुणांक क्या है? 2। क्या आपने प्रूफ किया? तो ये नीचे वाला आपका एक्स के क्यू का गुणांक आया है या गुणांक नहीं आया है? आया है ना। तो क्या शून्यकों का योगफल आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? आपने शून्यक निकाल के उसको जोड़ दिया, लेकिन जब इसका पूरा वैल्यू निकल के आया तो किस रूप में आ गया? माइनस बी बटे, अरे माइनस बी बटे एक रूप में ऑलरेडी आ गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगला क्या होता है बोलिए तो? दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने प्लस गामा गुने, ऐसा काम करो। मान लो, अच्छा रुक जाओ, अल्फा बताओ, अल्फा मान लिए किसको? 1 को, बीटा मान लिए किसको? -2 को, और गामा मान लिए किसको? 1/2 को। बता दो बाबू, पहले क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 1 और बीटा का मान मतलब 1 और गुने -2, चिन्ह क्या चिका? प्लस। आगे बोली सर। बीटा इंटू गामा, बीटा का मान -2 और गामा का मान 1/2, चिन्ह क्या चिका? प्लस। आगे गामा इंटू अल्फा, गामा का मान 1/2 और गुने अल्फा का मान 1। सर गौर कीजिएगा, ई 2 से ई 2, बताओ क्या बच गया? 1 में 2 से -2 और +2, अरे -2 होगा ना, और प्लस गुने माइनस, ई 2 से 2 कैंसिल, यहां सिंपल क्या बच जाएगा? 1 और प्लस 1 कितना? 2, -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3, चिन्ह सहित, अब प्लस 1/2, नीचे कुछ नहीं। बोलिए 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 दूनी 2, 3 दूनी -6, क्या चाहिए? चिन्ह प्लस का। 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, 6 में से 1 गया, -5/2। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का फार्मूला क्या होता है? गुड, C/A। बताओ C किसका गुणांक? X का। मतलब ऊपर वाला जो आना चाहिए वो X का गुणांक आना चाहिए। बताओ X का गुणांक कितना है? 5 की -5? क्या -5 आया है? तो क्या ये रियल में X का गुणांक है कि नहीं है? मतलब बच्चा ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा है किसका? X का क्या है? गुणांक है। अब बताओ C/A किसका गुणांक? X के क्यू का। बताओ तुम्हारा क्वेश्चन में X के क्यू का गुणांक क्या है? 2, नीचे क्या 2 आया है? मतलब ये जो नीचे आपका है ये आपका है X के क्यू का क्या? गुणांक। तो बताओ ये जो हम निकाल के लाए ये सही है कि गलत है? है ना। तो बताओ अभी कोई लिखेगा नहीं। शून्यकों का योगफल निकाले, -1/2 आया, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स के क्यू का गुणांक का अनुपात आया, ये सही था मेरा। 2 शून्यक का गुणनफल और बाकी के साथ योगफल, फार्मूला होता है C/A। हमको निकल के आया -5/2, ये आपका C/A के रूप में ही आया। हाँ या ना। अगला लास्ट कौन बच गया? गुणनफल ना, मतलब क्या बोलिएगा? बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू, बताइए अल्फा का मान 1, बीटा का मान -2 और गामा का मान 1/2। सर 2 से 2 गया, बताइए 1 -1 करेंगे सिंपल, कितना आ जाएगा? -1। हाँ या ना। गौर करो बच्चा, आनंद दो, यहां देखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -1 आ गया। बताओ फार्मूला क्या होता है? -D/। बताओ
डी कौन पद? सबको मालूम है संख्या के नीचे कुछ नहीं तो का छुपा हुआ रहता है? एक। तो क्या, अब बताओ, डी माइनस डी बाई ए, तो माइनस तो ऑलरेडी है, ये है। ये डी कौन पद? बताओ, अचर पद के रूप में कई था? अचर पद के रूप में। अब तुमको सर यहां एक आ गया आपका, इसका मतलब गलत है। अब सुनो, अचर पद के रूप में 2 हमने लिखा, 2 और बटे का बटे क्या होता है? माइनस डी बाई ए। बताओ, एक किसका गुणांक? एक्स के क्यू का। एक्स के क्यू का गुणांक कितना? 2। 2 और बटे 2 और चिन्ह क्या चिका? माइनस। कटेगा, सिंपल -1 बचेगा। -1 आया हुआ है, अरे है। मतलब सुनिए बच्चे लोग, मतलब माइनस, सुनिए हम लोग का आया कितना? -1। -1 को लिख सकते हैं -2 और बटे कितना? 2। बताओ, ये जो -2 ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला आपका कौन पद है? अचर पद। और नीचे वाला जो 2 है वो x के q का क्या है? गुणांक। क्या सर, संबंध के सत्यता की जांच कर रहा था, हुआ? यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बताइए, ये क्वेश्चन आपका कितने मार्कर का है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला का पहला क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। पहला का दूसरा बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए उसको बना लीजिएगा आप लोग। 2.4 का हम लोग लास्ट का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत बेहतरीन है और बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और आज के क्लास को भी खत्म करेंगे और बहुपद चैप्टर को भी खत्म करेंगे। चलिए सर, जल्दी से पेन डाउन कीजिए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं और बहुपद चैप्टर की विदाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन, हमारा काम खत्म होने वाला है बहुपद चैप्टर में। अब लास्ट प्रश्न है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम बता दिए। अब आप लोग का काम शुरू होने वाला है, क्योंकि इसका टेस्ट में भी ये होगा, इसका तैयारी भी करना है, ठीक है। आइए, बात नहीं, पहले हमको कंप्लीट तो करने दो। भाग देने आता है ना जी? कैसे देते हैं भाग? चाहे जितना से गुणा करना पड़े या जितना से भाग देना पड़े, पहले संख्या को क्या करना होता है? बस मामला सलट गया, और क्या। ए भनभून, तुरंत हम फराठी निकालेंगे और पीटना शुरू कर देंगे। आप लोग को मालूम है कि क्लास में हमको चाहिए क्या? शांति, अन्य तो फिर हम करेंगे क्रांति। चलो, ए जिसको अब देख लिए हम बच्चे को बात करते हुए, यहां बुला करके हम खड़ा करके मारेंगे। आराम से बैठो, स्थिर से बैठ रहा है, पर मुड़ के। चलिए देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। नंबर 5वां क्या कहता है? यदि बहुपद आपका क्या दिया है, सब लोग गौर से देखेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा है। 5 नंबर में 1-2 बार बोर्ड में पूछा हुआ भी है, गौर करेंगे। जब एग्जामिनेशन हॉल में पूछेगा तो मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनता है ये वाला, थोड़ा फोकस करेंगे। हम टाइम लेंगे अधिक इसको समझाने में। अगर फिर भी यहां समझ में नहीं आएगा तो लेक्चर अपलोड रहेगा चैनल के ऊपर, 2 बार 4 बार 5 बार, जितना बार में समझ में आएगा उतना बार फिर उसको देख लीजिएगा। आप लोग के पास यही तो फायदा है, ठीक है ना। आइए, बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x के क्यूब प्लस 16x का क्या स्क्वायर माइनस 25x और प्लस कितना 10। सर ये आपका बहुपद है, ठीक है, गौर कीजिएगा। को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k से भाग दिया जाता है। मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से इस बहुपद को क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो क्या बोलता है? भाग दिया जाता है तो शेष x प्लस a आता हो। बताओ शेषफल क्या आता हो? x प्लस a, x प्लस a।
मतलब x प्लस a के रूप में शेषफल आता हो तो क्या बोलता है, तो k तथा a, k बराबर वाट और a बराबर वाट, ये दोनों का वैल्यू आपको निकालना है। बात समझ में आ रहा है? सुनो फिर से एक बार, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐच्छिक हम सब चैप्टर में नहीं बताते हैं, इस चैप्टर में मैं ऐच्छिक इसलिए बताया है, 2.4 ऐच्छिक है, हमारा इच्छा हुआ तो बताए, नहीं इच्छा हुआ तो नहीं बताया, लेकिन हम देखते हैं क्या कि बहुपद चैप्टर में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है। अगर हम इस पर जोर दे रहे हैं तो जो हम 10 साल से पढ़ाते आ रहे हैं उसका अनुभव लेके हम जोर दे रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है? थोड़ा फोकस कीजिएगा इस पर, बहुत बेहतरीन। कुछ नहीं क्वेश्चन, हम दिमाग में बस यह बोला है कि इस बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से इसमें भाग दीजिए और भाग देने के बाद शेषफल आवेगा x प्लस कौन रूप में, a के रूप में, और जो x प्लस a के रूप में आवेगा तो वहां से आप k का और किसका, a का मान निकालिए। तो पहले ऐसा काम करते हैं, भाग दे लेते हैं और भाग देने के बाद काम शुरू करते हैं। आइए सर, भाग देना है किससे बोलिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इससे भाग देना है इसमें, x पर पावर 4 माइनस 6x के क्यू प्लस 16x का स्क्वायर माइनस 25x और प्लस क्या 10, इसमें आपको भाग देना है। भाग देने का तरीका मालूम है क्या, कैसे? पहले घात के कौन क्रम, एकदम इसको भूलना मत, 4 3 2 1 0 उघटते क्रम में है। भाज्य भाजक 2 1 0 ये भी है। रूल नंबर दूसरा, पहले संख्या को क्या करना होता है, काटना होता है, चाहे जितना से भी गुना करना पड़े, जितना से भी भाग देना पड़े। बताइए सर, x पर घात चाहिए कितना है, कितना घट कितना रहा, x पर घात 2 घट रहा है सर, इसके आगे गुणज के रूप में, इसके आगे भी 1, कोई लफड़ा? आइए सर फटाफट करते हैं, बताइए, x स्क्वायर से x स्क्वायर में x पर पावर 4 माइनस अगुने प्लस माइनस 2x से x स्क्वायर में 2x के क्या क्यूब, कोई कंफ्यूजन सर? प्लस गुने प्लस प्लस, k से करेंगे x स्क्वायर में, k x का स्क्वायर। सर एनी प्रॉब्लम यहां तक? भागा में चिन्ह परिपाटी में प्लस वाला माइनस वाला प्लस वाला गया क्या सर? कोई दिक्कत? पहले अंक को काटना होता है, पहले डिजिट को, यही टारगेट होता है भागा का, ठीक है? आगे 6x क्यू क्या में 2x क्यू माइनस गुने प्लस, 6x क्यू में से 2x क्यू गया, 4x क्यू भी क्या में 16x स्क्वायर और kx स्क्वायर, मतलब बच जाएगा प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर यहां से कॉमन कर दे क्या, हाँ या ना? बताओ यहां पर कितना बच जाएगा 16 और यहां k की माइनस के, मतलब बच जाएगा 16 माइनस के गुने x का स्क्वायर। बताओ आगे कितना है, माइनस 25x प्लस 10। जानते हो क्या, ये भागा इतना सिंपल नहीं होने जा रहा है, काहे कि यहां पर संख्या नहीं है, यहां क्या है k, तो ये देखो जब भी आ रहा आएगा तो ये कौन रूप में आएगा, k के रूप में, और भागा जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा इस पर परेशानी पैदा करना शुरू करेगा। बताओ चिन्ह क्या चीज का, बताओ यहां चिन्ह क्या चीज है, माइनस। बताओ x पर घात कितना, यहां ध्यान दो कितना, यहां घटा के गुणज के रूप में 4 और यहां 1 में कितना से गुना करें, 4 आएगा। कोई कंफ्यूजन सर? बोलिए 4 में x स्क्वायर से माइनस 4x के क्यूब, बताइए यहां माइनस यहां भी माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, 2 चौक 8 x का क्या स्क्वायर, और प्लस गुने माइनस माइनस,
के में 4 से कितना हो जाएगा 4 के x होगा क्या? अरे होगा, बताओ। भागा में चिन्ह परिपाटी में यहां 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 ये गया क्या सर? कोई दिक्कत? अब बताओ 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, देखो इसको पूरा डिटेल से लिख देते तो समझ में ज्यादा आएगा। 16 माइनस के और इंटू एक्स का स्क्वायर और 8 एक्स के स्क्वायर क्या में? माइनस में। ये बताओ माइनस कितना एक्स? 25 एक्स और 4 के एक्स क्या में? 4 के एक्स प्लस में और प्लस कितना 10। कोई कंफ्यूजन? इसको सॉल्व करो पहले। देखो एक्स स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर यहां भी, पहले एक्स स्क्वायर तुम ले लो क्या कॉमन। बताओ कॉमन कर लोगे तो क्या बच जाएगा? 16 माइनस के, अब माइनस कितना 8 बचेगा। बताइए क्या बचेगा? चिन्ह माइनस। बताओ यहां भी x यहां भी x, कॉमन क्या कर लेंगे x। बताओ तो यहां बच जाएगा कितना 25। अभी ने बोले थे कि जब माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन। 4 के x की माइनस 4 के हो जाएगा और बोलो प्लस कितना 10। बताओ 16 में से 8 गया कितना? मतलब बच जाएगा 8 और माइनस के और इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस, यहां क्या बच जाएगा 25 माइनस 4 के गुने प्लस 10। अब ये तैयार है भागा लगावेला। अब ये भागा लगाने के लिए तैयार है। बताओ आगे चिन्ह क्या चीज का? अरे बोलो बताओ यहां क्या देंगे? प्लस। चाहे जितना से गुना करना पड़े या जितना से भाग देना पड़े, पहले डिजिट को क्या करना होता है? अरे करना होता है। बताओ तो x घात 2, यहां भी x घात, लेकिन बताओ यहां गुणज के रूप में क्या 1, यहां गुणज के रूप में 8 माइनस, मतलब आपको जो अगला करना पड़ेगा वो कितना से 8 माइनस। बताओ 8 माइनस के से करोगे एक्स स्क्वायर में क्या आ जाएगा? 8 माइनस के इंटू एक्स का स्क्वायर। बोलो क्या? आठ माइनस के इंटू एक्स का स्क्वायर। बताओ यहां क्या चिका? क्या चिका? यहां बताओ प्लस गुने माइनस का एक्स है, 2x से गुना करना है कितना में? बोलो 8 माइनस के में। गौर करो, सुनो पहले क्या हो जाएगा। माइनस के माइनस एक्स है ना जी, एक्स को सिंपल ऐसे एक्स लिख दें, 8 दूनी 16, ठीक है, और प्लस गुने माइनस माइनस, 2 में कैसे 2 के और इंटू एक्स, क्या गुना करके कितना आएगा? अरे आएगा, मतलब यहां क्या लिख देंगे? बोलिए माइनस 16 और माइनस काय के 2 के इंटू एक्स, और यहां प्लस, यहां भी प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस। आगे बोलो के से कितना? 8 माइनस कितना में? अरे 8 माइनस, तो बताओ अगर के से गुना करोगे 8 माइनस के में, तो 8 में के से 8 के और माइनस के का स्क्वायर, मतलब अगर माइनस को आगे लिखते हैं तो के स्क्वायर और माइनस का के 8 के, मतलब यहां हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? के स्क्वायर और माइनस का के 8 के। बताइए सर, चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन, ये भागा नहीं, ये कैलकुलेशन ज्यादा है, अरे है ना? बताओ चिन्ह परिपाटी में ये क्या में, ये क्या में, ये भी, ये गया सर। अब आप खुद बताएं आपके पास बच क्या गया? देखिएगा, सुनिए यहीं पे, सुनिएगा सर, यहीं पे इसका मेन कैलकुलेशन है। 16 माइनस 2 के गुने एक्स क्या में? प्लस में। अरे बोलो, देखो इसको यहां पर जगह बच रहा है केवल शेषफल लिखने भर, तो अगर कैलकुलेशन में साइड में कर देते हैं फिर शेषफल लिख देंगे, समझ जाना उसको। बताओ 16 माइनस 2 के गुने एक्स क्या में? प्लस में। यहां ठीक है, चलो फिर मिटाएंगे इसको, हम मिटाएंगे फिर इसको।
ठीक है, खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं। 16 माइनस 2 के और गुने x, ये मेरा प्लस में, और ये क्या में है बोलिए, माइनस कितना है बोलो, 25 माइनस 4 के और गुने x है। बताओ 16 में x से 16x, 2 के में x से माइनस 2 के x होगा, प्लस गुने माइनस माइनस, 25 में x से 25x और माइनस गुने माइनस प्लस, 25 में 4 के से, हाँ सॉरी 4 के में x से 4 के x। बताओ 16 भी x में और 25 भी x में, 16x में से 25x गया, 9x क्या में, माइनस 9x। और बताओ इक्कीस के x क्या में, अरे लगा देखो पीछे उधर उधर देख रहा है, बकलो 2x क्या में, माइनस में, ई क्या में, माइनस गुने प्लस माइनस, यहां पर कितना बच जाएगा, सिंपल प्लस 2 के, x यहां भी x यहां भी, x कॉमन कर ले, क्या कितना बच जाएगा बोलो, यहां काई के 2 के और माइनस कितना 9। मतलब जब इसको आप हल कीजिएगा तो ये बच जाएगा 2 के माइनस 9 और गुने क्या x, 2 के माइनस 9 गुने x। जितना आसानी दिख रहा था उतना आसान है नहीं, और सब परेशानी के जड़ के है के। समझे, सब परेशानी के जड़ के हैं। आ जाओ अगला बच्चा, इसको आ जाइए, ये कैलकुलेशन हम कर दिए थे। आइए ये क्या कहता है बोलिए, के स्क्वायर माइनस का के 8 के अब प्लस का है 10, यही है ना, अरे यही है ना। आ जाओ तो यहां पर क्या बच जाएगा, सिंपल पूरा बच जाएगा, प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के और प्लस 10। ये बता दो, ये जो तुमको निकल करके आया ये नीचे में, ये भाग देने के बाद क्या आया, शेषफल। क्या आया, और क्वेश्चनवा में शेषफल क्या दिया था, x प्लस, लेकिन शेषफल x प्लस ए आया है। तो सुनो, ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि यहां पर हम लोग पहले ऐसा काम कीजिए कि इसको आप लोग पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर स्पेस हम लोग के पास कम बच रहा है। जल्दी से, जितना जल्दी लिख सकते हैं आप लोग। जैसा मेरा विवेक काम कर रहा है, विवेक मतलब बुद्धि, तो उसके अनुसार से इस एनसीईआरटी के इस प्रश्न में कुछ त्रुटि है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आंसर लाना पॉसिबल नहीं होगा, और आंसर आएगा भी तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सुधार क्या करना है, इस क्वेश्चन में रियलिटी में ये 25x रहेगा तो ये आंसर नहीं आने देगा। इस 25x के जगह इस क्वेश्चन में होना चाहिए 26x। सुनो पहले, एक मिनट देखना बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में 25x अगर रहेगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। 25 की जगह क्या चाहिए, 26। देखो 25 के जगह गौर करना, 26, 25 के जगह 26, यहां पर काम आएगा का x, 26x। 26 में से कई गया 4, मतलब यहां पर लिखेंगे 26 माइनस कई के 4 के, 26 और माइनस कई के 4 के, 26 में से कई गया 16, तो यहां 9 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 10। अब पॉसिबल हो सकता है, अब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जल्दी से सुधारिए आप लोग। 25 की जगह 26 सिंपली कर लीजिए, बात नहीं, 25 की जगह सिंपली 26 करो, बाकी फिर देखते हैं हम लोग आगे। देखना हम यहां पर कर भी देंगे, 25 पर भी हम कर देंगे, क्या में हम लोग का आया था, पहले 26 पर सॉल्व कर लेते हैं, फिर बगल हम 25 कर देंगे, वो सही आएगा कि गलत गलत आएगा वो चेक हो जाएगा हम लोग का। चले सर,
आप लोग गौर करें, ये जो आया वो क्या आया? शेषफल। सब देखो यहां, ये क्या आया? शेषफल। और ये भी क्या दिया था? शेषफल। तो यहां पर कह सकते हैं मिटाएं। ये भागा समझ में आ गया सबको? चलिए मिटाते हैं इसको। सुनिए, लिख भी लिए होंगे। देखिए सर सुनिए, यहां पर लिखेंगे, सब कोई गौर करना, लिखेंगे शेषफल की तुलना करने पर, गौर करो यहां देखना, शेषफल तुम्हारा निकल के क्या आया बताओ? 2 के -10 गुने x और प्लस के स्क्वायर -8 के और प्लस कितना? 10। नहीं जी, क्वेश्चनवा आई थिंक लग रहा है कि ठीक ही था। ठीक है, क्वेश्चन लग रहा है। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट देना। एक मिनट, क्वेश्चन कितना x था? 25x। एक मिनट रुक जाना। शेषफल क्या आया था? यही केवल बदला हुआ है ना, 2 के -9। सुनिए, तो ऐसा 2 के और -9 करके देखते हैं। हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। शेषफल की क्या कर रहे हैं? तुलना, मतलब बीच में क्या होगा? बराबर। शेषफल दिया क्या है बोलिए? x + a। बताइए तुलना होगा किसका किसके साथ? x का x के साथ और a का a के साथ। बताओ, ये जो तुमको दिख रहा है ये किसका गुणांक है? x का। और ये भी x है, तो बताओ पूरे x के पद का तुलना किसके साथ? x के साथ। ठीक, ये कौन पद? अचर पद। अचर पद की तुलना किसके साथ? a के साथ। सुनो, तो ऐसा काम करो, पहले इधर है कितना? 2 के -9 और गुने x बराबर केवल क्या? x। x का तुलना x के साथ, तो बताओ x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया तुम्हारे पास? बोलो। 2 के -9 बराबर एक आगे गुणांक कुछ नहीं तो 1। 9 इन्हें माइनस में रखे प्लस में, मतलब बताओ 2 के बराबर 9 और 1 10, 2 पचे 10। बताओ के का मान कै? 5। 9। क्वेश्चन जो दिया गया था 25x, क्वेश्चन सही है। जो हम बताए 26x करने के लिए, वो क्या है? गलत है, वो गलत है। क्वेश्चन दिया गया सही है। ठीक है, तो जहां जहां आप लोग 26 किए हैं उसको पुनः आप लोग 25 कर दें। ठीक है, मेरे द्वारा बताया गया गलत है। ठीक है, जहां जहां 25 था 25 रहने दे, ठीक है। समझ में आया? नहीं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। कर लिए सर? सुनिए सर, जब x की तुलना x के साथ किए, गौर करो, जब x की तुलना x के साथ, किसका मान? बताओ, अचर पद का तुलना अचर पद के साथ करेंगे, किसका मान आएगा? a का। किसका? तो आ जाओ, इसको मिटा दे अब। ठीक है, 26 नहीं करना है, कितना रखना है सर? 25। ठीक है, मेरे द्वारा बताएगा वो गलत था। सुनिए आ गई, जब अचर पद की तुलना अचर, यहां देखो, अचर पद की तुलना अचर पद के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, यहां कितना है बताइए? के स्क्वायर -8 के प्लस 10 बराबर इधर क्या? a है ना। बताओ के का मान क्या आ गया? जहां जहां के वहां 5 रख दें, क्या आएगा बोली तो? 5 का -8 गुने प्लस बराबर, बोली सर 5 के स्क्वायर 8 पचे प्लस बराबर, अब बोलिए 25 और 10 कितना? अरे बोलो 35 और -40 बराबर, बताओ 35 में से 40 गया,
5 की -5 मतलब बताओ a बराबर बताइए सर, आपको किसका किसका वैल्यू निकालना था? k का और k का वैल्यू और a का वैल्यू यहां पर लिख देंगे सर। क्या लिखेंगे बोलिए? अतः k बराबर 5 और a बराबर, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ये 25x सही है क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए सुनिए, चलिए इस प्रकार से आप लोग क्या काम करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन डाउन कर लेंगे। यहां पर आपका 8 लेक्चर में यानी 8 क्लास में आपका बहुपद चैप्टर पूरा डिटेल से क्या हुआ? समाप्त हुआ। चलिए हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर कौन सा? द्विघात समीकरण। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करें, आसपास जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 9 में। चलिए।